हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे स्प्लिट एसी के आउटडोर का फैन मोटर है। इस फैन मोटर में हम ये जानेंगे कि इसमें हम डायग्राम के थ्रू कैसे पहचाने कि इसका कॉमन तार कौन सा है, रनिंग तार कौन सा है, स्टार्टिंग तार कौन सा है, उसका कनेक्शन कैसे करें और साथ ही साथ उसको चलाया कैसे जाता है। बिना मल्टीमीटर के हम आपको यहाँ पर चला करके बताएंगे कि ये कैसे पहचाना जाएगा और कैसे इसको कैपेसिटर में कनेक्शन करके चलाया जाएगा, वो भी इस कंबाइंड कैपेसिटर के साथ। केवल कंबाइंड कैपेसिटर में हम इस फैन मोटर का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और चला सकते हैं। उसके बाद हम आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे मल्टीमीटर के द्वारा, इसके रेजिस्टेंस को भी चेक करके दिखाएंगे कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो हमने डायग्राम के थ्रू पहचाना वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी मोटर में कितने तार होते हैं और किस किस तार पे कैपेसिटर जोड़ा जाता है और किस तार पे सप्लाई जोड़ी जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि किसी भी मोटर में जो हमारा सिंगल स्पीड का मोटर होता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई से चलने वाला, उसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक रनिंग वाइंडिंग होती है, दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए दो वाइंडिंग हो गई। अब इन दोनों वाइंडिंग को जब अंदर में कनेक्शन किया जाता है तो उस दौरान दोनों ही वाइंडिंग के एक एक छोर को आपस में जोड़ करके एक कॉमन तार निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो तार हो जाएगा ये कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग होगी, उस रनिंग और स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग को भी इस प्रकार से बाहर निकाल लिया जाता है। और जब इस प्रकार से बाहर निकाल लिया जाएगा तो बाहर में ये मिला के कुल 3 तार हो गए, जिसमें से ये मान लेते हैं रनिंग और ये मान लेते हैं स्टार्टिंग और ये मान लेते हैं कॉमन। तो कुल मिला के जो हमारा मोटर है इससे बाहर 3 वायर निकल जाते हैं। अब इन तीनों वायरों के निकल जाने के बाद जब हम बाहर में कनेक्शन किया करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। जैसे हमारे पास 3 वायर हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये कॉमन है और ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो आपको करना क्या होता है, जो हमारा एक कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को जोड़ना होता है रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर या फिर तार पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर को हम रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पे जोड़ दिए हैं। अब अगर आपको इसमें सप्लाई देने के लिए बोला जाए तो आपको सप्लाई यहाँ पे देना होता है न्यूट्रल और फेज की। जैसे न्यूट्रल की सप्लाई को अगर हम कॉमन पे देते हैं तो फेज की सप्लाई को हमको रनिंग वाले तार पे देना पड़ता है। यानी कि हम सीधा सीधा आपसे ये बात करें कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो कहाँ जुड़ता है, तो आप सीधे सीधे ये बोलेंगे रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पे क्या जुड़ता है, कैपेसिटर जुड़ता है। रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पे कैपेसिटर जुड़ता है। और सप्लाई कहां पे दी जाती है, तो सप्लाई के लिए आप ये बोलेंगे कि न्यूट्रल की सप्लाई कॉमन पे और फेज की सप्लाई रनिंग पे, या फिर हम कह लें कि सप्लाई का जो तार होता है कॉमन पे और रनिंग पे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉमन प्लस रनिंग, इस पे क्या दिया जाता है, तो इस पे सप्लाई दी जाती है। तो इस प्रकार से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 2 चीजें आपको बस इसमें कंठस्थ करनी है, 2 चीजों को याद रखना है कि रनिंग स्टार्टिंग पे हमेशा कैपेसिटर जुड़ेगा और कॉमन और रनिंग पे हमेशा सप्लाई दी जाएगी। इस बात का अगर आपको पता होगा तो आप बेहतरीन तरीके से इसके अंदर डायग्राम को देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सा तार कॉमन है, कौन सा तार रनिंग है, कौन सा तार स्टार्टिंग है। तो आपको ये बातें याद रखनी होंगी। यहां पर देखिएगा ध्यान से, जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग वाला पिन है यहां पे कैपेसिटर जुड़ेगा, जो हमारा कॉमन और रनिंग वाला तार है यहां पे सप्लाई जुड़ेगी। तो अब यहां पर डायग्राम को देख करके हम समझते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर लिखा हुआ है, तो रेड कलर के तार को यहाँ पे जोड़ा गया है, और व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर के तार को यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ करके तब जोड़ा गया है। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा रेड कलर का वायर है और जो हमारा व्हाइट कलर का वायर है, इन्हीं दोनों वायरों के साथ कैपेसिटर को जोड़ा गया है। इसका मतलब हमने आपको अभी बताया कि कैपेसिटर कहाँ जोड़ा जाता है, तो कैपेसिटर जोड़ा जाता है रनिंग और स्टार्टिंग वाले तारों पे। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये दोनों तार हैं ये रनिंग और स्टार्टिंग के तार हो जाएंगे, और जब ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग के तार हो जाएंगे तो मोटर से निकला हुआ तीसरा वायर ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा। यानी कि ब्लैक वाला तार क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इन दोनों में तो हम पहचान लिए कि रनिंग स्टार्टिंग वाले तार हैं, लेकिन इसमें जो हमारा एग्जैक्ट रनिंग वाला तार है वो कौन सा है। तो एग्जैक्ट रनिंग वाले तार को पहचानने के लिए आप यहाँ पे सप्लाई को देखेंगे कि सप्लाई किस तार में दिया गया है। तो सप्लाई किस तार में दिया जाता है, कॉमन पे दिया जाता है और रनिंग पे दिया जाता है। तो यहां से सप्लाई जो निकल करके आ रही है ये एक तो ब्लैक में दे दी जाएगी, इसका मतलब कॉमन में दे दी जाएगी, और दूसरी सप्लाई जो निकल के आ रही है तो ये वाली सप्लाई रेड वाले
तार में दी जाएगी, यानी कि रेड वाला तार क्या हो गया, रनिंग हो गया, और ब्लैक वाला तार क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। सिर्फ आपको दो चीजों को याद रखना है, रनिंग स्टार्टिंग पे कैपेसिटर जुड़ना है और कॉमन और रनिंग पे सप्लाई जुड़ना है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो दोनों तार है इसमें कैपेसिटर जुड़ा है, इसका मतलब ये रनिंग और स्टार्टिंग के तार हैं, और इसमें कुछ नहीं जुड़ा है, सीधे सप्लाई जुड़ी है, तो इसका मतलब ये कॉमन वाला तार हो गया है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग की पहचान करने के लिए लाइन देखिएगा, किस तार में सप्लाई दी गई है, तो जिस तार में सप्लाई दी गई होगी वही रनिंग होगा, और जिस तार में दूसरे में सप्लाई दी गई होगी वो कॉमन होगा। तो यहाँ पे ब्लैक वाला कॉमन हो गया और रेड वाला रनिंग हो गया, व्हाइट वाला स्टार्टिंग वाला तार हो गया। तो इस प्रकार से आप इसमें पहचान सकते हैं कि कौन सा तार हमारा क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा ये मोटर है, मोटर से कुल मिला के 3 तार आए हुए हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड। ये तीनों तार आए हुए हैं। हमने यहाँ पे पहचान लिया कि हमारा ब्लैक वाला तार क्या है, कॉमन है। तो ब्लैक वाले तार में हम कोई भी सप्लाई का वायर जोड़ देंगे डायरेक्ट, और जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग वाला तार होता है उसको हमको कैपेसिटर में जोड़ना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लें, देख सकते हैं ये जो हमारा कैपेसिटर है ये डुअल कैपेसिटर है, इसको कंबाइंड रनिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसमें देखिए फैन वाला पिन है और यहाँ पर सी वाला पिन है, मतलब कॉमन वाला पिन है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों पर 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 50 + 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इन दोनों पॉइंटों पे है और 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इन दोनों पॉइंटों पे है, और सब एक ही में है, इनबिल्ड कैपेसिटर है। अब यहाँ पर आपको अगर फैन चलाना है तो आप इस पिन का और इस पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको रनिंग वाला और स्टार्टिंग वाला तार जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा रनिंग वाला तार रेड है तो इसको हम इस पिन में जोड़ देते हैं, सी वाले पिन में, और स्टार्टिंग वाला तार कौन सा है, तो स्टार्टिंग वाला तार व्हाइट वाला है, तो इसको हम जहां पे फैन लिखा हुआ वहां पे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इस मोटर को चलाने की कोशिश करेंगे। ये मोटर चलेगा कैसे, हमको सप्लाई देना होगा। सप्लाई कहां देना होगा, तो आपको पता ही होगा कि एक रनिंग पे सप्लाई देना होगा और एक कॉमन पे सप्लाई देना होगा, यानी कि एक रेड वाले कलर में सप्लाई देना है और एक ब्लैक वाले कलर में सप्लाई देना है। तो चलिए हम इसको सप्लाई दे करके चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा सीरीज बोर्ड है। सीरीज बोर्ड में हम ये तार लगा लिए हैं। सबसे पहले सीरीज में ही चेक किया जाता है किसी भी चीज़ को, और ये दोनों सीरीज के तार हैं। तो हमको क्या करना है, एक वायर यहाँ पे कॉमन वाले तार पे देना है, यानी कि ब्लैक कलर पे, और दूसरा तार जो है वो उसको देना है आपको रेड कलर पे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा फैन मोटर है ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप चला सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सप्लाई हम यहाँ पे दे दें, जहाँ पे फैन लिखा हुआ वहाँ पे सप्लाई दे दें, तो इसके स्टार्टिंग कॉइल पे सप्लाई पहुँचेगी, जिससे ये मोटर उल्टा चलेगा और एम्पियर भी ज़्यादा लेगा। तो थोड़ा सा हम उसको भी चेक करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं हम सप्लाई अगर यहाँ पे देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देखिए ये पंखा अब उल्टा चल रहा है, ये फैन उल्टा चल रहा है। ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगा कि ये उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है, तो मोटर के जो स्टिकर होते हैं उस पर लिखा होता है। अभी हम आपको समझा देंगे कि कैसे उसका मतलब समझा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारा रनिंग वाला तार है वो रेड वाला है, इस पे पंखा सीधा चल रहा है, और जो हमारा ये स्टार्टिंग वाला तार है वो हमारा वाइट वाला तार है, इस पे पंखा उल्टा चल रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा कि सप्लाई आपको कहाँ पे देना है, कनेक्शन आपको कहाँ पे करने हैं और कैसे इस मोटर को चलाना है। अब हम आपको थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन को पढ़ के बता दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है थर्मली प्रोटेक्टेड, यानी कि ये जो मोटर है ये अगर गर्म होगा तो ऑटोमेटिक कट करने की सुविधा इसके अंदर है। और यहाँ पर जो लिखा गया है वो उसको समझते हैं। वी लिखा है मतलब वोल्टेज 230, और हर्ट लिखा है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट है। आरपीएम लिखा हुआ है 900, मतलब कि 900 आरपीएम से इसका शाफ्ट घूमेगा। और पोल कितने हैं, तो 6 पोल का ये मोटर है। 37 वाट का ये मोटर है। PH1 मतलब सिंगल फेज की सप्लाई इसकी दी जाएगी। और उसके बाद CAP मतलब कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरड का लगेगा, और 440 वोल्ट AC मतलब रनिंग कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बाद रोटेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर रोटेशन है CCWSE, मतलब कि काउंटर क्लॉक वाइज, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज ये मोटर घूमेगा। और उसके बाद यहाँ पर है CLB, मतलब कि क्लास है, और B क्लास का इंसुलेशन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो मोटर है ये एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। हमको कैसे पता चलेगा एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो पंखे के सामने आप खड़े होइएगा, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो समझ लीजिए कि ये लिखे गए के अनुसार बहुत ही अच्छा घूम रहा है, बहुत ही सही घूम रहा है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं।
तो यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखा होता तो ये शाफ्ट ऐसे घूमता तो सही माना जाता। अगर यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज लिखा है तो ये शाफ्ट अगर ऐसे घूमेगा तो इसको सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिस मोटर के स्पेसिफिकेशन को देख करके आप जान सकते हैं कि इस मोटर के साथ क्या क्या होने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमने पहचाना डायग्राम के थ्रू उसको हम मल्टीमीटर के थ्रू पहचानेंगे और मल्टीमीटर में देखेंगे कि क्या जो हम डायग्राम के थ्रू पहचान पाए हैं वही सेम टू सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये क्लैम्प मीटर मल्टीमीटर कुछ भी आपके पास हो उसको ओम के रेंज पे सेट कर लेना है या फिर कंटिन्यूटी के रेंज पे सेट कर लेना है। फिलहाल में हमने ओम के रेंज पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों प्रोबों को पहले चेक कर लेना है कि ये दोनों प्रोब सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको कंटिन्यूटी पे एक बार सेट करना है, दोनों पॉइंट को सटा लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो तीनों वायर हैं इन तीनों वायरों पे कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले अगर हम ब्लैक वाले वायर पे एक प्रोब लगाते हैं तो दूसरी प्रोब हमको रेड पे और व्हाइट पे लगाना होगा। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मान कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मान आ रहा है 266 ओम। ये याद रखिएगा, जो हमारा रेड कलर का वायर है उस पर 266 ओम आ रहा है। अब इसके बाद इस पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे 275 ओम आ रहा है। 266 रेड पे आ रहा है, 275 आपका व्हाइट वाले पे आ रहा है। अब हम इन दोनों वायरों को चेक करेंगे, रेड और व्हाइट। अगर हम इन दोनों वायरों को चेक करते हैं तो ये 266 और 275 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मान अधिक दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी में उतनी क्षमता नहीं है कि ये उस मान को थोड़ा आगे तक दिखा पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओम की रेंज पे सेट कर लेना होगा। ओम की रेंज पे ये पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 539 ओम के आसपास में रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब कि जिन दोनों वायरों पर मान सबसे अधिक दिखाएगा उन दोनों वायरों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर कॉमन का होगा। तो ब्लैक वाला वायर तब भी कॉमन था, ब्लैक वाला वायर अभी भी कॉमन है मल्टीमीटर से चेक करने के बाद भी। अब इसके बाद अगर आपको यह पता करना है कि रनिंग वाला तार कौन सा है तो एक तार आपको कॉमन पे रखना है और उसके बाद दूसरी प्रोब से आपको दोनों वायरों को चेक करना है। जिस पे मान कम बताता है वो रनिंग होता है, जिस पे मान ज्यादा बताता है वो स्टार्टिंग होता है। तो यहां पर देखिएगा हमने रेड वाले पे लगाया तो यहाँ पे मान कितना आएगा, तो देख सकते हैं 266 मान आया। इसका मतलब कि ये कम वैल्यू है। और उसके बाद व्हाइट वाले पे लगाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 275 मान आ गया। इसका मतलब कि 266 वाला कम है तो ये रनिंग वाला तार हो गया और 275 वाला ज़्यादा है तो ये स्टार्टिंग वाला तार हो गया। तो इस प्रकार से आपको मल्टीमीटर के द्वारा भी हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इसमें डायग्राम के हिसाब से जो हमने यहाँ भी पहचानने के लिए बताया वो बिल्कुल ही सही निकल रहा है। डायग्राम में भी आप देखते रहिए, रेड वाला तार हमारा रनिंग वाला है, व्हाइट वाला तार हमारा स्टार्टिंग वाला है और ब्लैक वाला तार हमारा कॉमन वाला है। तो अभी आपको मल्टीमीटर से भी हमने चेक करके बता दिया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारा कोई भी फैन मोटर होता है उस पे जो डायग्राम बना रहता है उससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग वाला तार कौन सा है, सप्लाई कहाँ पे देना है, कैपेसिटर कहाँ पे जोड़ना है और मल्टीमीटर के थ्रू भी पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।